अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज मैं बैठा हुआ था और बाई चांस मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जी सर मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हुआ है, आप देखें वो मुझसे क्या चीज़ें मांग रहे हैं और क्या क्या चीज़ रिक्वायर है उनको। तो मैं जो है उसके अकाउंट के ऊपर देख रहा था, तो मैंने कहा चलें आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं इन्फॉर्मेटिव। अब क्या होता है, मैंने उस दिन आपको सेक्शन 3 वगैरह के बारे में बताया था। अच्छा, मैं आ गया हूँ अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3-4 टेम्पलेट्स मिल रही है जिसके अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड का आ रहा है, एक न्यूज़ का आ रहा है, इसको छोड़ दें। डिपॉजिट मेथड का बता रहा है कि आपने अपना डिपॉजिट मेथड कोई नहीं लगाया तो आप सिलेक्ट बना लें। और उसके बाद रिटर्न एड्रेस अलर्ट, यानी कि आपका उसी बार की वजह से या किसी भी कैंसिलेशन होती है आपके ऑर्डर की तो वापस किस एड्रेस पे आएगा। अगर आप एफ कर रहे हो तो उसके लिए वो कह रहे हैं अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एफ के लिए भी आपने उनके वेयर हाउस का एड्रेस देना है। समय पहले मैं आ जाता, मैंने आपको बताया था ऊपर की बार मैं आपको हाइड करके रखूँगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है और बहुत सारी फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती है तो अकाउंट बैन हैक भी हो जाता है। तो अच्छा, अगर मैं आता हूँ इधर रीएक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे आता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंट हेल्थ वगैरह हमारे पास आ रही है। अब ये देखो बिल्कुल न्यू अकाउंट है और यहाँ पे जो है नो कस्टमर कंप्लेन, नो वायलेशन, ओडीआर, ओसीआर, एलएसआर और वीटीआर सब बेस्ट है। ठीक है, अब इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं डीएक्टिवेशन में। डीएक्टिवेट तो इस तरह भी होता है कि अगर आप काफ़ी टाइम के लिए लॉगिन ना करो अपना सेल सेंटर यानी कि बना के छोड़ा हुआ है तो वो डीएक्टिवेट की तरफ चला जाता है। और अगर जो है आपका अकाउंट तब डीएक्टिवेट होता है जब आप जो है उसके ऊपर जो डिपॉजिट मेथड है वो नहीं लगाते, तो फिर आपका जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है आपका अकाउंट। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये मुझे कह रही हूँ और अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। ठीक है, हालांकि न्यू अकाउंट है, इसको कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं रीएक्टिवेट अकाउंट पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आता है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या कह रहा है, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, यू कैन अपलोड अप टू 10 फाइल्स दैट टोटल अ मैक्स फाइल सबमिशन ऑफ 10 MB। यानी कि आप जो है अकाउंट रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको जो है नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको फुलफ़िल करो, यानी कि आप वो हमें प्रोवाइड करो और 10 फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो 10 MB से कम की। ठीक है, मैक्सिमम 10 MB का उसने लिमिट लगाया, इससे ऊपर की फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। अच्छा, वो मांग के आ रहा है हमसे अ बिल डेट इज़ डेटेड विद द लास्ट 90 डेज फॉर पाइप, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट सर्विस विद नेम एंड एड्रेस विजिबल। अब इस लाइन में उसने कहा है कि आप हमें पिछले 90 दिन पहले का आप कोई हमें बिल दो, चाहे वो पाइपलाइन का है, चाहे गैस का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाटर का या फिर इंटरनेट सर्विस का है, जिसके ऊपर आपका नाम और एड्रेस हो। अब यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है या लोग गलत फाइल सबमिट कर देते हैं, कैसे कि वो बिल किसी का भी उठा के दे देते हैं या एडिट करके दे देते हैं। ठीक है, आपने वो बिल देना है जिसके ऊपर आपका सेलर सेंटर जिस नाम पे बना है वो नाम मेंशन हो। ठीक है, और जो सेलर सेंटर पे आपने एड्रेस दिया है, अगर आपने यूएस में बैठ के बनाया है यूएस के एड्रेस पे तो आपको यूएस के उसी एड्रेस का बिल भी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप पाकिस्तान का दे रहे हो तो फिर आपका वो इशू हो जाएगा। तो आपने एड्रेस भी फिर वही देना है जो आपने सेलर सेंटर पे दिए, बिल वही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली वो कह रहा है हमें बिजनेस लाइसेंस इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपकी एलएलसी वगैरह बनी है तो आप उसका लाइसेंस भी दे सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है मैं इस फॉर्मेट में फाइल अपलोड कर दें। ठीक है, प्लीज़ कंफर्म दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर अपील सबमिशन आर ट्रू बाय सेलेक्टिंग द चेकबॉक्स नेक्स्ट टू द स्टेटमेंट। यानी कि अगर जो आप हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो आपके अपील के रिलेटेड, यानी कि अगर उसने आपसे बिल वगैरह मांगे, आपसे बिल मांग रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सही सही चीज़ उनको दो, प्रोवाइड करो। ठीक है, वो भी कैसे, जो अगर जो जो चीज़ आपके पास है तो आप चेक बॉक्स को जो है आप टिक कर दो। ठीक है, अब उसने इसके अंदर क्या कहा, द बिल इज़ डेटेड विद इन लास्ट 90 डेज एंड ऑल पेजेस ऑफ द बिल आर प्रेजेंट। यानी कि आपने 90 डेज पुराना बिल देना है, अगर 2-3 पेजेस है तो वो भी आपने इनको अपलोड कर देना है यहाँ पे। सेकेंडली वो हमें क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड आर अथेंटिक एंड अनअल्टर्ड। यानी कि जो आपने हमें डॉक्यूमेंट देने हैं वो बिल्कुल अथेंटिक और ट्रू और रियल हो, आपने उसको बिल्कुल भी ये ना लगे कि आपने एडिट किया हुआ है। यानी कि आप यूएस का कोई भी बिल ले लो किसी का भी, अगर आपके यूएस के ऊपर अकाउंट बना हुआ है और उसका एड्रेस लगा हुआ है और आप उसको एडिट करके फेक एड्रेस डाल के उनको दे देते हो तो वो पकड़ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आपने उसको एडिट वगैरह नहीं करना, जैसा सेम एज इट इज़ अगर आपके नाम और एड्रेस पे बिल है तो आपने वही देना है इनको। ठीक है, थर्ड वन चीज़ क्या है, देयर इज़ वैलिड चार्जेबल क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल। यानी कि आपने जो चीज़ फाइल अपलोड करनी है उसके ऊपर जो आपका वैलिड चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है वो उसके ऊपर हो, यानी कि जिस कार्ड से आप पेमेंट्स वगैरह करते हो। बाहर के मुल्क तो हमेशा चलता ही यही है सारा कुछ ऑनलाइन, तो सारी बिल्स वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह जो है ऑनलाइन ही पे किए जाते हैं। आप कोई भी स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेके भेज सकते हो जो आपने वैलिड क्रेडिट कार्ड से आपने वो बिल पे किया हुआ है। ठीक है, वो भी हो सकता है, या फिर आप जो है वैलिड क्रेडिट कार्ड की भी ऊपर पिक्चर दे दो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, मे बी वो हमसे प्लान ऑफ एक्शन या अपील मांग ले, वरना वो मांगेगा नहीं, वो आपका ऐसे ही सबमिट कर लेगा। देन अब यहाँ पे आ जाओ, हैज़ योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर। मैंने पिछले 2-4 वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और कैसे कैसे वो चीज़ें हमसे मांगता है, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बताया था कि एरर के थ्रू तो नहीं आपका अकाउंट बैन हो गया, तो यहाँ पे वो वही चीज़, यही लाइन आपसे तब पूछेगा, इस तरह का आपके पास बॉक्स आएगा वहाँ पे कि आपका अकाउंट, ये लाइन ऊपर लिखी होगी कि आपका अकाउंट हैज़ योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, यानी कि एरर की वजह से तो नहीं डीएक्टिवेट हो गया। अच्छा, इफ़ यू बिलीव योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर प्लीज़ प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन हेयर। अब अगर यहाँ पे क्लिक हेयर पे करोगे, वैसे तो इसने यहाँ पे सबमिट यहाँ पे कर देना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है कि अगर आपका किसी एरर की वजह से बैन हुआ है, ठीक है, यानी कि डीएक्टिवेट हुआ है, तो फिर आप हमें जो है एक्सप्लेनेशन उसकी यहाँ पे क्लिक हेयर करके इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप सारी वो चीज़ें लिखोगे, अब अपनी अपील वहाँ पे पूरी तैयार करके दोगे उनको, जो है एरर्स अगर आपसे हुए गलतियाँ तो आप उनको सारा बताओगे। मैंने पिछली वीडियोज़ में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा आपकी जो एक्सप्लेनेशन जो आपने प्रोवाइड की हुई है या सपोर्टिंग एविडेंस है जो आपने दिया होगा, या डॉक्यूमेंट है कोई भी, जैसे उसने आपसे इनवॉइसेस मांग ली आपके सोर्स की, या फिर आपसे उसने बिल्स मांग लिए, या उसने कोई भी चीज़ आपसे मांग ली, तो आपने उनको प्रोवाइड जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो बिल्कुल सही हो। इफ़ यू विश टू एक्नॉलेज दैट इशूज़ इंस्टेड प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म अबव, यानी कि अगर आपको लगता है ऐसा है कि आपकी जो है आपका इशू वहीं का वहीं है, आपका अकाउंट नहीं खुला या कोई और इशू है, तब भी आप जो है पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। वेयर वी आर हेयर टू हेल्प यू, यानी कि अगर आपसे ये अपील इस किसी चीज़ के लिए नहीं तैयार हो रही, तो लर्न हाउ टू राइट एन अपील एंड प्लान ऑफ एक्शन हेयर, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि अगर आपका अकाउंट किसी भी सेक्शन में या कोड ऑफ कंडक्ट में या A to Z कंट्री में बैन होता है, तो आप अपील वगैरह ये प्लान ऑफ एक्शन में आप देते हो। अब वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, और वो बता रहा है क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन इन टू रीइंस्टेट सेलिंग प्रिविलेजेस, ठीक है, कि आप प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको कैसे बनाते हो यहाँ पे, और आप हमें देते हो व्हाट इज़ प्लान ऑफ एक्शन। अब वो हमें क्राइटेरिया भी बता रहा है, ये क्राइटेरिया मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना सेक्शन 3 वाले के अंदर मैंने आपको पूरी एक अपील बताई थी, उसके ऊपर मैंने सेम एज इट इज़ आपको बताया था कि आपने पहले रूट कॉज देनी है, फिर आपने उसकी रिजॉल्वेंस देनी है कि अब ये कैसे सही होगा, और इन फ्यूचर आपने कैसे उसको हल करना है, वो उनके इश्यूज़ के बारे में बताना है। अब यहाँ पे कह रहा है अ प्लान ऑफ एक्शन शुड आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन में इन 3 चीज़ों के जवाब हों, ठीक है। व्हाट वाज द रूट कॉज दैट लेड टू द इशू, यानी कि कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपको इशू क्रिएट हुआ है, यानी कि आप अगर FPM कर रहे हो उसकी वजह से बैन हो गया, आपने सारी चीज़ें एडमिट करनी नहीं, जी मैं FPM कर रहा था, मैंने फेक पैकेजिंग भेज दी, मेरे से पैकेजिंग चलेगी, कस्टमर रिव्यूज़ बैड आ गया, नेगेटिव आ गया, आपने सारी अपनी गलती मान लेनी है, ठीक है। वट विल, अब सेकंड लाइन में वो पूछ रहा है वट एक्शंस विल यू टेक टू रिजॉल्व द इशू, कि आप कौन से एक्शंस लेंगे इन चीज़ों को सही करने के लिए। तो फिर मैं उनको कहूँगा कि जी मैंने VA को अकाउंट दिया हुआ था और VA को हटा दूंगा, मैं अब इस अकाउंट को खुद ही मैनेज करूँगा, या इन फ्यूचर FPA करूँगा, कुछ भी उनको कह देंगे, ठीक है। और व्हाट स्टेप, थर्ड लाइन में कह रहा है व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू प्रिवेंट फ्यूचर इशूज़। अब फ्यूचर इशूज़ में आप, यानी कि अगर फ्यूचर के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, कि अगर हम आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं कि आप फ्यूचर में इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हो, तो इसके अंदर हम बताएंगे उनको कि जी हमने VA पहले दिया था अकाउंट, उसने पॉलिसी वगैरह नहीं पड़ी थी, देन उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है हमारा बैन हो गया, तो आप हमें ओपन कर देंगे। वो हम उनको कोई भी कहानी सुना सकते हैं, या फिर हम कहें कि हम अब FPM छोड़ रहे हैं या हम डायरेक्टली FPA की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी मेन ट्रिक्स हैं और की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट ओपन होता है। आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके अपने 6 से 7 पेजेस पे अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, देन उनको देना है, ठीक है, अपलोड तब करना है। और जितना अच्छा और जितनी आपने चीज़ें इन फ्यूचर के लिए अच्छी सोची होंगी वो सारी आपने बेशक नहीं भी अप्लाई करनी होगी अपने ऊपर, बट उनको सिर्फ ये कहना है कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, ये काम इसके फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं, तो हम हमारा अकाउंट ओपनली कर दें, ये वो है इस रिगार्डिंग, तो हम ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको कहानी करा दो कि जी हमने FPA पे ले जाना है, अब अकाउंट सारा कुछ FPA पे करेंगे, सारा कुछ अमेजोन करेगा, कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं लेंगे, रेटिंग नहीं आएगी, हमारी चीज़ को मैनेज करेंगे, ताकि वो आपका एक दफ़ा अकाउंट ओपन कर दे। बेशक अगर आपके उसमें आप ये चाहते हो कि आप उस पर काम ना करो सेलर सेंटर पे, क्योंकि आपको फिर जब 1-2 दफ़ा आप उसके साथ इस तरह हो जाता है, आपको जो है सस्पेंशन या डीएक्टिवेशन आती है, तो आपका जो है आप रिस्क पे होते हो कि नेक्स्ट टाइम आप बंद होगा तो अमेजोन पैसे नहीं देगा, या ये वो किसी को इनसिक्योरिटी भी होती है, तो फिर आप अकाउंट खुलवाने के बाद उनसे पे आउट्स ले लो, देन आप अकाउंट पे बेशक काम करना ही छोड़ दो, ठीक है। ये इशूज़ होते हैं। देन उसने नीचे बताया हुआ है बी क्लियर एंड कॉन्शियस, यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर कट आपकी बात होनी चाहिए और कॉन्शियस आप रहने चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने गलती नहीं की, और ये है जो मैं प्लान ऑफ एक्शन दे रहा हूँ, अगर मैं इसको दे भी रहा हूँ तो मैंने इन फ्यूचर ये काम करना ही करना है,
ठीक है। प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर और इश्यूज़, यानी कि जो जो आपने इश्यूज़ उनको बताने हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो उसकी फुल एक्सप्लेनेशन देनी है। जितनी अच्छी आपकी अपील होगी उतनी अच्छी उतनी जल्दी आपकी अपील जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। इंक्लूड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ऑल दी आइटम्स। अब एविडेंस क्या है कि जी आपका बिल ये आ गया, आपकी इनवाइस ये आ गई, आपके कस्टमर रिव्यूज़ के लिए आप उनको मैसेज करके आप बोलो कि मैंने अपील करनी है अमेज़न को, तो मुझे रिव्यूज़ चाहिए, वो उनसे ले लो। अब ये मेन ट्रिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। देन आप उनको अगर वो आपसे मांगता है कि जी आप अपने मुझे शिपिंग लेबल्स भेजें कि आपने वाकई शिप किया पार्सल की नहीं, तो जो भी एविडेंस वो मांगता है तो आपने उनको प्रोवाइड करना है। हाईलाइट एरियाज़ इन योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आपने अपने जो है सपोर्टिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने देने हैं उसके अंदर हाईलाइट एरियाज़ हों आपके, यानी कि अगर आप इन्वाइस दे रहे हो तो आप इन्वाइसेस की लाइन को हाईलाइट कर दो, यानी कि आप जो है चीज़ें मेन मेंशन करो। या फिर अगर आप एसेंस दे रहे हो किसी को, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एसेंस दे रहे हो, सप्लायर डिटेल दे रहे हो, तो उसको हाईलाइट में लिखो, नाम उसका जो है या उसकी वेबसाइट का नाम, उनको चीज़ों को हाईलाइट में रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसने प्लान ऑफ एक्शन का तरीका भी बता दिया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन देना है। मैं आपको दे दूंगा 10 में से 10 आप लोग अप्लाई करोगे, 10 में से 2 का ओपन हो जाए, रिस्क पे होता है, चांस पे होता है कि आपका ओपन हो जाए, वरना हमेशा हर किसी का प्लान ऑफ एक्शन और माइंड सेट के हिसाब से डिफरेंट सिनेरियो से अलग होता है। यानी कि सिनेरियो क्या है कि अमेज़न सेक्शन 3 की अपील दे रहा है और आप मेरा कॉपी करके लगा रहे हो, किसी का ओपन हो जाता है, किसी को A to Z गारंटी का आ रहा है तो वो मेरी अपील लगा देगा और उसका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करके इन 3 पॉइंट्स को फोकस में रखना है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपका अकाउंट ओपन होगा, तो आपने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही अपनी अपील रेडी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता होंगी तो आप अपना अकाउंट ईजीली ओपन करवा सकते हो। और मेरे यानी कि मेरे नॉलेजमेंट में या मेरे सुनने में एक चीज़ आई थी कि आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी होगी, फुल होगी, तो आपको आपकी अपील थोड़ी सी कमज़ोर भी होगी तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी अपील थोड़ी सी हल्की भी होती है, यानी कि उनके मेयार के हिसाब से कम भी होती है, बट अगर आपके अकाउंट की हेल्थ फुल अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, सिर्फ आपको जो है एरर की वजह से अगर आपका अकाउंट बैन हो गया या फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, नया अकाउंट, तो फिर आपके ईजिली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। बट इन चीज़ों को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। उसके बाद आपने जो है 5 से 6 पेजेस की, या मेरे हिसाब से आप 10 पेजेस की अपील बनाओ, ठीक है। लाइन में गैप दे दो, दो गैप दे दो, उसके बाद आप हेडिंग्स अच्छी बनाओ, उनको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करो। जितना अच्छा उनको क्लियर होगा उतनी ईजिली आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपका रीएक्टिवेट का सारा प्रोसीजर है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करता हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि किसी स्टूडेंट का फिर बाकी प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। हाँ, अगर मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे अपना नाम ऊपर टॉप पे नहीं शो कर सकते, तो वो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे अकाउंट हैक हो जाता है 1 मिनट के अंदर ईजिली। कोई भी आपका अकाउंट का नेम उठा के हैक कर सकता है, तो इस वजह से हम सिक्योरिटी इशू की वजह से हम नहीं शो करा सकते आपको अपना नेम, जो भी अकाउंट का है, सेल सेंटर का। बहरहाल आपने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। जो आप चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हो कि उसके ऊपर नेम और एड्रेस आपका सेम होना चाहिए जो आपके सेल सेंटर के ऊपर है। सो अगर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है वीडियो, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव लेके आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।